So content to be discussed basic rules to learn C language, alphabets, identifiers। तो किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले उस लैंग्वेज की ABCD सीखते हैं। व्हेन वी स्टार्ट एनी लैंग्वेज वी स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग। फॉर एग्जांपल इन आवर चाइल्डहुड व्हेन वी स्टार्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, जब हमने शुरू शुरू में इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करी थी तो हमने सबसे पहले उसकी ABCD पढ़ी थी। फिर उस ABCD की हेल्प से फिर हमने उसके अंदर वर्ड्स बनाना सीखा था। फिर उन वर्ड से हमने उसके सेंटेंस बनाने सीखे थे। सेंटेंस के बाद हमने पैराग्राफ बनाया था। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले सबसे पहले हमें उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट को सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज में हमने ABCD को सीखा था और सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग आइडेंटिफायर्स को सीखेंगे। तो किसी भी लैंग्वेज जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जब हम उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है उस लैंग्वेज को पढ़ने में। तो हम लोग उस लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं और उसको उस लैंग्वेज से कभी बोर नहीं होंगे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक रूल्स टू लर्न एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले हम लोग उसके अल्फ़ाबेट्स, वर्ड, स्टेटमेंट और पैराग्राफ। तो इसी रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे सी लैंग्वेज के अंदर। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं। आइडेंटिफायर्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में होते हैं। फ़र्क कुछ नहीं है, हम लोग जैसे ABCD सीख रहे थे हम वैसे ही सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर्स सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे उन्हीं आइडेंटिफायर से वर्ड बनाना। वर्ड कौन-कौन से होते हैं, उनके क्या होता है, क्या मीनिंग होता है, कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम सीखेंगे उन्हीं वर्ड को मिला के स्टेटमेंट बनाना, जो सी लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पैराग्राफ कैसे बनाते हैं। पैराग्राफ्स को हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। और ये कंप्यूटर के लिए एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि उसने क्या करना है। तो इस अब आता है हमारे पास सबसे छोटी, सबसे आसान यूनिट, मतलब कि अल्फ़ाबेट्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज, कि हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो अल्फ़ाबेट वी यूज़ इन सी लैंग्वेज आर फ्रॉम A to Z इन लोअर केस एंड A to Z इन अपर केस। अब सी लैंग्वेज के अंदर ए का मीनिंग ए है, चाहे वो स्मॉल ए हो चाहे बड़ा मतलब अपर ए हो, अपर केस में ए हो या लोअर केस में ए हो, ए है। पर सी लैंग्वेज में इन दोनों का मतलब अलग है। अगर आप लोअर केस में ए लिखते हो तो उसका मीनिंग अलग है और अपर केस में ए लिखते हो तो उसका मीनिंग अलग है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर हमारे पास एक लोअर ए टू जेड हो सकता है और एक अपर ए टू जेड हो सकता है। फिर हम यूज़ करेंगे इसके अंदर कुछ न्यूमेरिक फ्रॉम 0 to 9। फिर हम कुछ स्पेशल सिंबल्स इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो अल्फ़ाबेट्स कौन-कौन से हैं? अल्फ़ाबेट हैं आपके लोअर केस में ए टू जेड और एक अपर केस में ए टू जेड। न्यूमेरिक वैल्यू है 0 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और कुछ स्पेशल सिंबल यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको। इसके अंदर है इंटरोगेटिव, एट द रेट, हैश, डॉलर का साइन है, परसेंटाइल का साइन है, टू द पावर एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, माइनस, इक्वल टू, प्लस, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। इस तरह की बहुत सारे इसके अंदर हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल हैं जो जिनका कुछ अलग मीनिंग होता है। ये सारे के सारे मैं आपको क्लियर करूँगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। सो जो हमने सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट सीखे थे, जो ABCD सीखी थी, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स दीज अल्फ़ाबेट्स यानी कि ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक और कुछ स्पेशल सिंबल, इनको हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। तो सी लैंग्वेज में हमने ए से लेके जेड तक जो हमने अल्फ़ाबेट सीखे थे, हम उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। पर आइडेंटिफायर्स में होते हैं जिनके अंदर ए से लेके जेड तक होता है लोअर केस में, और अपर केस में होता है 0 से लेके 9 तक होता है, और कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं। तो आइडेंटिफायर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी लैंग्वेज। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग आइडेंटिफायर्स कहते हैं। सी लैंग्वेज इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब जो मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि
छोटा ए का अलग मीनिंग है, बड़े ए का अलग मीनिंग है। अपर केस ए अलग होता है, लोअर केस ए अलग होता है। तो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तो जो सी है वो सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसके अंदर जो हमारे पास लोअर ए है, लोअर केस ए है और अपर केस ए है, उसका मीनिंग अलग अलग है। दिस मीन्स दैट द मीनिंग ऑफ द लोअर केस ए एंड देन अपर केस ए इज डिफरेंट इन सी लैंग्वेज। तो जो सी लैंग्वेज है वो हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो जो इसके अंदर जो है हमने जो है शुरुआत का एक छोटा सा पार्ट हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग वर्ड के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सिर्फ इतना ही है। ये सबसे मतलब अगर आपने ये सीख लिया तो इसका मतलब आपने सी लैंग्वेज की ABCD सीख ली। इसके अंदर सिर्फ आइडेंटिफायर्स होते हैं और इसके अंदर A to Z तक होता है, अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, 0 से लेके 9 तक न्यूमेरिक वैल्यूज़ और कुछ स्पेशल सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो आपने आज इसकी A से लेके Z तक हमने अल्फ़ाबेट सीख लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड कैसे बनता है।